जाति हमारी सियासत में बहुत तेजी से आती है और जाति को लेकर तरह तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन जाति सियासत से कभी नहीं जाती। और जब भी चुनाव आते हैं तो जाति सबसे पहले आती है और जाति के जातियों के हिसाब से ही, जात पात के हिसाब से ही टिकट बांटे जाते हैं, कैबिनेट में जगह बनाई जाती है। और जातियों को लेकर एक बार फिर से 5 राज्यों के चुनाव में माहौल गरमाया हुआ है और लोकसभा चुनाव में गरमाएगा, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। ओबीसी पर लगातार वार पलटवार जारी है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि ये ओबीसी की बात करते हैं जिसकी इन्होंने कभी फिक्र नहीं की। हमारी नजर में तो देश में सिर्फ 2 ही जातियां हैं, गरीब और अमीर। तो वहीं राहुल गांधी बार बार प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि जब हम इनसे कहते हैं कि जातीय जनगणना करवाओ तो ये खामोश हो जाते हैं, जवाब नहीं देते। और देश में प्रधानमंत्री जाति को कहते हैं कि अमीर और गरीब है, तो क्या सिर्फ गरीब ही जाति है, अमीर नहीं है? वार पलटवार पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच, आप भी सुनिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे अधिक ओबीसी मंत्री भाजपा सरकार में है और कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस एक ओबीसी प्रधानमंत्री को भी सुबह शाम पानी पी पी करके गाली देती रहती है। चलो भाई, आपको पेट में दर्द होता है कि एक ओबीसी कैसे प्रधानमंत्री बन गया, अब मोदी को गालियां दे रहे हैं। चलो, मोदी गरीब का बेटा है, आपको तो हक है गालियां देने का। आपके मन में मोदी के लिए नफरत है, उसकी जाति के लिए नफरत है, गालियां देते जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को मोदी को जितनी भी गालियां दीजिए, परमात्मा और मेरे देश की माताएं बहनें मोदी की रक्षा करेगी। लेकिन ओबीसी को गाली देना बंद कीजिए। हर ओबीसी को ये बताना चाहिए कांग्रेस पूरे ओबीसी समाज को क्यों गालियां दे रही है। मोदी अगर ओबीसी हैं तो इसमें पूरी ओबीसी जाति का क्या गलती है भाई? नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छी बात बोली, मैंने पहली बार सुनी है। हर भाषण में कहते हैं मैं ओबीसी हूं। मैंने जाति जनगणना की बात शुरू करी, जब मैंने कहा कि जाति जनगणना होना चाहिए, कहते हैं हिंदुस्तान में कोई जाति नहीं है, हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है और कोई जाति नहीं। तो नरेंद्र मोदी जी, अगर हिंदुस्तान में एक ही जात है, उसका नाम गरीब है, तो आप अपने आप को ओबीसी क्यों कहते हो? और अगर एक जात गरीब है तो अमीर कौन है? अगली बार मोदी जी आएंगे, आप उनसे पूछना, मोदी जी पहले आप कहते थे आप ओबीसी हो, अब आप कहते हो हिंदुस्तान में सिर्फ गरीब जात होती है। आप जाति जनगणना प्लीज कर दो, हमारी जो सच्चाई है, ओबीसी जात की जो सच्चाई है वो हमें बता दो। लंबे लंबे भाषण करेंगे, 1 घंटा बोलेंगे आपको, मगर इस सवाल का जवाब नरेंद्र मोदी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि रिमोट कंट्रोल अदानी के हाथ में है। तो इसी तरह के तीखे वार पलटवार चुनाव के दौरान कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं में देखने को मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, राहुल गांधी में देखने को मिल रहे हैं। ओबीसी के अलावा आदिवासी का मुद्दा भी खासतौर से 2 राज्यों में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में छाया हुआ है। और आदिवासियों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर जमकर बरस रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यह कहा कि कांग्रेस को आदिवासी शब्द अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए, उनके मुंह से यह शब्द अच्छा ही नहीं लगता। तो वहीं राहुल गांधी ने आदिवासियों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी नेता ने आदिवासी के ऊपर पेशाब किया था। आपने वो जो बीजेपी का वीडियो था जिसमें बीजेपी का नेता एक आदिवासी पे पेशाब कर रहा है, वो आपने देखा? मध्य प्रदेश में देखा आपने? आपने कभी बीजेपी के किसी नेता को जानवर को पर पेशाब करते हुए देखा है? तो बीजेपी के नेता जानवर पर पेशाब नहीं करते, मगर आदिवासी पर पेशाब कर रहे हैं। सबसे पहले जल, जमीन, जंगल के मालिक आदिवासी थे। बीजेपी आपको वनवासी कहते हैं, हम आपको आदिवासी कहते हैं। बीजेपी आपके अधिकार छीनती है, हम आपको अधिकार देते हैं। हम आपसे गले लगते हैं, बीजेपी आपके ऊपर पेशाब करते हैं।
बीजेपी के नेता आपके ऊपर पेशाब करते हैं और फिर वीडियो वायरल कराते हैं कि पूरा देश देखे कि बीजेपी के नेता आदिवासी पर पेशाब कर रहा है। आजकल एक कांग्रेस के नेता आदिवासियों में जाकर के झूठ फैलाने की फैक्ट्री खोल रहे हैं, भांति भांति के भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस वालों के तो मुंह में आदिवासी नाम शब्द शोभा नहीं देता है। आजकल गांव गांव जाकर के झूठ बोला जा रहा है, आदिवासियों को भ्रमित किया जा रहा है, आंख फैलाने की कोशिश की जा रही है। मेरे आदिवासी भाई बहन, पहले आपको अंधेरे में रख करके लूटा है, अब आपको गुमराह करके लूटने के खेल खेले जा रहे हैं। मैं आपको वादा करता हूं, जिन्होंने राजकुमार राम को परमात्मा राम बना दिया, हम तो उन आदिवासियों के पुजारी हैं, भक्त हैं। और हमारे देश में चुनाव हो, चुनाव में गरीबी का मुद्दा ना हो, गरीब की बात ना हो तो ये हो ही नहीं सकता। देश का चुनाव हो या किसी राज्य का चुनाव हो। और चुनाव प्रचार के दौरान, जनसभा के दौरान, रैली के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मैंने तो गरीबी झेली है, मैंने गरीबी किताबों में नहीं पढ़ी, मुझे मालूम है कि गरीब का दर्द क्या होता है। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर उनके सूटों को लेकर कि मोदी जी करोड़ों के सूट पहनते हैं और एक कपड़ा जो पहन लेते हैं तो दोबारा उस कपड़े को नहीं पहनते, इस तरह से भी बार पलटवार चुनाव के दौरान चल रहा है। ये भी आप सुनिए। मैं तो गरीबी से निकला हूं, गरीबी क्या होती है वो मुझे किताबों में नहीं पढ़ना पड़ता है, मैं गरीबी को जी करके आया हूं, मैं गरीब के दर्द को महसूस करता हूं। और इसलिए आपके बेटे ने, आपके भाई ने एक बहुत बड़ा निर्णय मन में पक्का कर लिया है। दिसंबर में जब योजना पूरी होगी तो मेरा निश्चय है कि आने वाले 5 वर्ष के लिए फिर से एक बार मुफ्त राशन की गारंटी देंगे हम। आपने चुनाव जीत लिया, रोज हवाई जहाज में उड़ते हो, करोड़ों रुपए के सूट पहनते हो, हर रोज नया सूट पहनते हैं मोदी जी। आपने कभी देखा है नरेंद्र मोदी जी को 2 बार एक कपड़ा पहनते हुए? कभी देखा आपने कि मोदी जी ने एक कपड़ा 2 दिन के लिए पहन लिया? कभी देखा? एक दिन में 3, 4, 5 कपड़े पहनते हैं मोदी जी। तो आपने चुनाव जीत लिया, करोड़ों के सूट पहन रहे हो, मगर जब ओबीसी को आपकी जरूरत पड़ी, ओबीसी युवाओं को आपकी जरूरत पड़ी जाति जनगणना कराने में, तो आप कहते हो एक ही जात है, गरीब, ओबीसी तो है ही नहीं।